वायलेंस वायलेंस वायलेंस। क्या है वायलेंस? क्या मुर्गी काट के उसकी बिरयानी बनाना या फिर किसी इंसान को मुर्गी की तरह काटना, क्या इसे कहते हैं वायलेंस? बिल्कुल नहीं, वायलेंस उस वीर्य की तरह है। फर्क बस इतना है कि वीर्य हम अपने चाहने वालों पे निकालते हैं और वायलेंस दुश्मनों पे। और ये दोनों चीजें निकालने में मजा बहुत आती है। साले तू एनिमल सलार के लिए तो सब संतूर से नहाने वाले लोग हैं। मार्केट में अब मार्को आ चुका है जो बस खून से नहाता है। मार्को नाम सुन के हॉलीवुड वाला समझे क्या? बॉलीवुड का है मैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। मार्को है बॉलीवुड का दूल्हे राजा जो खून के नाम पर बिस्तर पे औरतों की वर्जिनिटी नहीं तोड़ता। ये दुश्मनों की गुदवार में हाथ डाल के खून की पिचकारी निकालता है। यहाँ ये वाली बकचोदी नहीं चलती कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। यहाँ ये सब नहीं चलता। यहाँ बस वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई लाइक इट, वेरी मच लाइक इट, आई लव इट, आई कांट अवॉइड। यहाँ बातों से नहीं बस लातों से बातें की जाती हैं। जैसे बातों की भूत गालियों से मानते हैं, वैसे ही लातों की भूत चाकू और छुरियों से मानते हैं। मार्को का मतलब ही यही है कि हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 18+ मूव्स का पैटर्न कैसा होता है? हीरो को मर्दों वाला दिखाने के लिए उसे संभोग करते हुए दिखाओ, हाथ में सब्जी काटने वाला छुरा पकड़ाओ, शरीर को होली वाले रंग से नहलाओ और जुबा पे अम्मा बहन वाली गाली चिपकाओ। लो बन गई 18+ मूवी। मार्को का पैटर्न थोड़ा अलग है। वो इस फॉर्मेट की कॉपी करने की कोशिश नहीं करता और मुझे मार्को की यही अच्छी बात लगी कि इन्होंने गाने और हीरोइन में बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हीरो को कूल दिखाने के लिए चलो गाने पे डांस करवाए, जैसे कि झूमे जो पठान तो सबके अंडा को छिल जाए। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जैसे कि हर मूव में एक हीरोइन तो होती ही है, यहाँ भी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो हीरोइन को बिकनी पहनाए और समुद्र के किनारे उसे कुत्तों की तरह नचवाए। बिल्कुल नहीं, ये गब्बरों वाली हरकतें यहाँ नहीं होती। इनका सीधा सा हिसाब है, नो चुम्मा चाटी, ओनली काटा काटी। पता है ये मूवी देखने से पहले मैं पूरा गांधीवादी इंसान था। मेरा कुछ ऐसा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जब से मार्को मूवी देखी है मेरे अंदर का गांधी अब हिंसावादी बन चुका है। और हाँ, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ये मूवी 18+ लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए कृपया प्लीज आप अपने बच्चों को इस मूवी से दूर ही रखो। बाद में मत कहना आई हेट यू सिलेंडर। और कमजोर दिल वालों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, तुम कहीं पारिवारिक शो देखकर अपना मन बहलाओ। यहाँ कमजोर फेफड़ों वालों के लिए कोई जगह नहीं। वैसे फेफड़ों से याद आया, इस मूवी ने साबित कर दिया कि हीरोगिरी विमल खाने में नहीं फूफू करने में है। नहीं, कौन कहता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है? नहीं, वो तो मुकेश के मुंह में डिल्डो फंस गया था, इसीलिए उसकी हालत वैसी हुई थी। ये मूवी यही सिखाती है कि फूफू करके हीरो की हालत भले ही मुकेश की तरह क्यों ना हो जाए, पर हीरोगिरी कभी ना जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने यह तो सुना होगा कि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। मार्को ने इसका बिल्कुल ही उल्टा किया है, जिंदगी का मौत का खेल बना है। आओ देखने यारो। तो फिर चलो देख ही लेते हैं इस मूवी की कहानी। तो कहानी है रिवेंज की। एक खानदान है जिनका बिजनेस है सोने का। बेसिकली इस बिजनेस में होता क्या है कि एक तरफ से आलू, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हल्दी डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलता है। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, बस सोने का बिजनेस है। वैसे कहानी बहुत ही सिंपल है, आपको सुनने में इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलो हम इसमें फाइंडर वाला तड़का लगा के आपको सुनाते हैं। हाँ, तो एक छोटा भाई और एक मोटा भाई है। छोटे भाई को चिड़िया उड़ा ले जाते हैं भुर। फिर मोटा भाई गाना गाता है, तुम मुझे छोड़ के ना जाए से दूर मेरे दिल के खजूर। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि छोटे भाई को बदमाश गुंडे इस तरीके से मारते हैं कि छोटे भाई का मोटे भाई से छोटा था या मोटे भाई का छोटे से मोटा। ये सब जानने से पहले ही छोटे भाई को तेजाब में पिघला के उसके शरीर का पानी पानी किया जाता है। फिर छोटे भाई का बदला लेने मोटा भाई यानी कि मार्को निकल पड़ता है अपनी गड्डी लेके रास्ते पे। आगे एक मोड़ आता है, उत्ते मार्को गड्डी रोक देता है और विलन के बाप की चड्डी फाड़ देता है। फिर विलन बाप की चड्डी का बदला लेने मार्को के घर में घुसता है और सबकी चुन चुन के चड्डियां फाड़ देता है। फिर मार्को एक डायलॉग मारता है, छोटे भाई का, भाई के होने वाले बच्चे का, बहन का, बड़े भाई का, भाभी का, भाभी के बच्चों का, आइटम के
चड्डी का, सबके फटे हुए चड्डी का बदला लेगा रे तेरा मार्को। फिर से मार्को निकल पड़ता है अपनी गड्डी लेके विलन के अड्डे पे। इस बार मार्को विलन की चड्डी तो फाड़ ही देता है, साथ में विलन की गांड फाड़ के विलन का काम तमाम कर देता है। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जब पड़ोस का मुर्गा कटे तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब अपना मुर्गा काटने की बारी आती है तो अपना दिल फूट फूट के रो पड़ता है। मतलब कि अपना कुछ ऐसा है कि जब अपनी खुद की उंगली कटे तो वो लाल रंग देखकर हम बेहोश हो जाते हैं। वही अगर मूवीज में पूरा हाथ काटकर गांड में घुसा दिया जाए फिर भी हमें पता नहीं कि वो अलग ही तरह का ऑर्गेज़म मिलता है। साला यहाँ हाथ पाव ऐसे काटे जाते हैं जैसे बर्थडे के दिन केक काटे जाते हैं। साला ये मूवी देखकर कसाई भी शर्मा जाए। ये मूवी इतनी ब्रूटल है कि आपके अंदर के प्यार को, आपकी इंसानियत को मार ही देती है। एक समय के बाद तो आप इस ब्रूटैलिटी के मजे लेने लग जाते हो। यहाँ मासूम लोगों को मारा काटा जा रहा है और हमारे अंदर से एकदम से आवाज आती है, मार साले को और मार, साले का खोपड़ी तोड़। कंट्रोल कंट्रोल उदय। वो कहते हैं ना दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं देता। ये तो सब अफवाहें हैं। यहाँ बच्चे ने थोड़ा सा दूध गर्म करके क्या मांगा, उसके सिर पे सिलेंडर दे मारा। ये भगवान क्या जुल्म है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने खुजा दिया और आपकी खुजली मिट गई, बिल्कुल नहीं। यहाँ जितना भी एक्शन दिखाया जाता है हमें और ज्यादा देखने की खुजली होती जाती है। ये मूवी जितनी भी तारीफों के काबिल है उससे दुगनी तारीफ में करना चाहूंगा सेंसर बोर्ड की, जिन्होंने हमें एनिमल पार्क आने से पहले ही एनिमल का एक छोटा सा झुंड दिखा दिया। सेंसर बोर्ड वालों ने हमारे लिए जो इतना सब कुछ किया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बस वो हमारी और एक आखिरी इच्छा पूरी कर देते तो मजा ही आ जाता। कुछ नहीं, बस वो जापानीज वाला सेंसर हटा देते तो साले तू